नमस्कार पेंशन साथियों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जहां पर हम लाते हैं बैंक पेंशनर से जुड़ी सच्ची, जरूरी और आधिकारिक जानकारियां। आज का यह वीडियो करीब 7 लाख बैंक पेंशनर के लिए बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे एक्स ग्रेसिया, एनुअल रिव्यू और बाइपरटाइट सेटलमेंट के पालन ना होने के मुद्दे पर। यह जानकारी आधारित है ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन यानी AIVRF द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे गए पत्र के बारे में, जो दिनांक 22 जनवरी 2026 को भेजा गया है। साथियों, AIVRF ने DFS को बताया है कि 8 मार्च 2024 को हुए बाइपरटाइट सेटलमेंट के पैरा 36 के तहत बैंक पेंशनर को मिलने वाली एक्स ग्रेसिया पेमेंट का हर साल एनुअल रिव्यू होना अनिवार्य था। यह रिव्यू अप्रैल 2026 से शुरू होना था। AIVRF ने साफ कहा है, अप्रैल 2024 का रिव्यू नहीं हुआ, अप्रैल 2025 का रिव्यू भी नहीं हुआ, पेंशनर को कोई जानकारी नहीं दी गई, रिटायरीज एसोसिएशन को भी कुछ नहीं बताया गया। अगर कोई रिव्यू अंदरूनी रूप से हुआ भी है तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, उसका बेसिस क्या है, कुछ भी अभी तक पब्लिश नहीं किया गया। साथियों, AIVRF ने बताया है कि रिव्यू किन पैरामीटर पर होना है, कौन सा इंडेक्स लगेगा, कौन सी मेथोडोलॉजी होगी, इनमें से कुछ भी तय नहीं किया गया, कुछ भी पब्लिश नहीं किया गया। पूरा प्रोसेस अस्पष्ट, बंद और गैर पारदर्शी बनाकर रखा गया है। इसका सीधा असर करीब 7 लाख बैंक पेंशनर पर पड़ रहा है, जो पेंशन एक्स ग्रेसिया पर ही पूरी तरह निर्भर हैं। आज के समय में महंगाई, इलाज दर, जीवन का खर्च लगातार बढ़ रहे हैं और एक्स ग्रेसिया का रियल वैल्यू तेजी से घट रहा है। AIVRF ने स्पष्ट कहा है, बाइपरटाइट सेटलमेंट एक रीडिंग एग्रीमेंट है, इसे टाला नहीं जा सकता, चुनिंदा तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो सामूहिक समझौता की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। सेटलमेंट में एक्स ग्रेसिया पेंशन पर 2 से 17% फिक्स किया जाता था 31/10/2022 की पेंशन के आधार पर, लेकिन डियरनेस रिलीफ DR पिछले 3 साल में लगभग 10% बढ़ चुकी है। एनुअल रिव्यू नहीं होने से एक्स ग्रेसिया की परचेसिंग पावर लगातार घटती जा रही है। साथियों, एक और गंभीर मुद्दा है, 1/11/2002 से पहले जो रिटायर्ड हुए पेंशन हैं उनको 1/11/2023 से 100% DA मिलना, लेकिन एक्स ग्रेसिया कैलकुलेशन अब भी 31/10/2022 की पेंशन पर ही हो रही है। इससे पोस्ट पेंशन 1/11/2002 रिटायरीज को फायदा, लेकिन प्री पेंशन 1/11/2002 रिटायरीज को नुकसान हुआ है। यानी एक डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुआ है, लेकिन नई इक्वलिटी पैदा हो गई है। AIVRF ने यह भी कहा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक के पेंशनर्स जो IBA पेंशन स्कीम में हैं, उन्हें एक्स ग्रेसिया से बाहर रखा गया है। यह भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण, असमानता के खिलाफ है। AIVRF ने DFS से अनुरोध किया है, अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025 दोनों पेंडिंग रिव्यू तुरंत कराए जाएं। रिव्यू का पैरामीटर, मेथोडोलॉजी, इंडेक्स
सब कुछ पब्लिश किया जाए। डीआर और इन्फ्लेशन को देखते हुए एक्स ग्रेसिया की रियल वैल्यू रिस्टोर की जाए। एरियर भी दिया जाए जो प्री 1/11/2002 पेंशनर्स के साथ 100% डीए वाली एनोमेली दूर की जाए। प्राइवेट बैंक पेंशनर्स को भी एक्स ग्रेसिया में शामिल किया जाए। फ्यूचर के लिए टाइम बाउंड ट्रांसपेरेंट एनुअल रिव्यू सिस्टम को लागू किया जाए। प्रिय पेंशनर साथियों, एक्स ग्रेसिया कोई बोनस नहीं, यह आपकी सर्वाइवल सपोर्ट है। सेटलमेंट का पालन आपका अधिकार है। AIVRF ने आपकी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचा दी है। साथियों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, पेंशन साथी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर पेंशनर तक सही जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। जय बैंक पेंशनर।